Hello everyone, welcome back to the channel. This is part 2 of our chapter Rules of Debit and Credit और आज हम करने वाले हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का मॉडर्न अप्रोच। जो लास्ट वाला पार्ट था, पार्ट फर्स्ट, उसमें हमने ट्रेडिशनल अप्रोच को सीखा था कि कैसे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को हम कैसे फॉलो कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रेडिशनल अप्रोच। और मैंने आपको बताया था कि जो ये रूल्स हैं डेबिट और जो क्रेडिट टर्म्स हैं, ये किसकी तरह वर्क करती हैं अकाउंट में, प्लस और माइनस की तरह, इंक्रीज और डिक्रीज की तरह। अब क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा ये पहले से नहीं बोला जा सकता। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ अकाउंट, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ अकाउंट पर। तो आज हम करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। किस अप्रोच से करने वाले हैं ये हम? मॉडर्न अप्रोच से। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होती है मॉडर्न अप्रोच। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बाय मॉडर्न अप्रोच। तो जो मॉडर्न अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग अकाउंट्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन इसकी 5 पार्ट्स में की गई है। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन की गई है, जो फर्स्ट पार्ट है, वो है एसेट अकाउंट। एसेट की बात की जाए, एसेट का हमने मीनिंग क्लियर किया हुआ है, बेसिक टर्म्स में इसको समझा था। एसेट क्या होती है? इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं एक फर्म के। प्रॉपर्टीज को एसेट बोला जाता है। एसेट के एग्जांपल लाइक प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, कंप्यूटर, फर्नीचर, कैश, डेटर्स एक्सेट्रा। तो एसेट जो है, एसेट का मीनिंग समझ लिया। अब हम देखेंगे कि एसेट का रूल क्या हो सकता है, कैसे इसे अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसका रूल बहुत सिंपल है, क्योंकि 2 चीजें हैं, एक है डेबिट और दूसरा टर्म है क्रेडिट। अगर एसेट बढ़ती है, एसेट बढ़े तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और अगर एसेट की वैल्यू कम हो तो क्रेडिट कर देते हैं। तो एसेट का रूल क्या है कि अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ने का मतलब क्या है? जैसे एसेट खरीदी, फर्नीचर खरीदा, बढ़ रहा है तो बढ़ेगा तो क्या करेंगे? डेबिट। और एसेट की वैल्यू अगर कम होगी, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होने पर क्या करना होगा फिर हमें? क्रेडिट। डिक्रीज होने का मतलब है एसेट का जाना, कि एसेट जा रही है। जैसे कि कैश एक एसेट है, कैश पेमेंट करी तो कैश चला गया, एसेट कम हो रही है तो क्या करना है? क्रेडिट करना है। एसेट बढ़े तो डेबिट, और अगर एसेट डिक्रीज हो तो क्या किया जाएगा? क्रेडिट। डेबिट द इंक्रीजेस, हाँ एसेट अगर बढ़ रही है तो डेबिट कर दो, एंड क्रेडिट द डिक्रीजेस, और डिक्रीज हो रही है तो क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि अकाउंट्स में एसेट का प्लस का जो साइन है, प्लस जो हम कर रहे हैं, प्लस हम किस टर्म में कर रहे हैं? डेबिट के टर्म में, और माइनस कैसे करना है? फिर क्रेडिट करके। फिर इसके बाद एक और यहाँ पे टर्म आ गई लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मीन्स उधार। लाइबिलिटी, यहाँ पे कौन सी लाइबिलिटीज की बात हो रही है? एक्सटर्नल जो लाइबिलिटीज हैं, बिजनेस की जो एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस है, लाइक लाइबिलिटी टूवर्ड्स लेंडर, लेंडर के प्रति जो लाइबिलिटी है, या फिर लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन ले लिया, या क्रेडिटर्स हैं, जो बिजनेस के जो उधार है उनकी बात हो रही है लाइबिलिटीज में। तो अब लाइबिलिटीज में इसका रूल क्या है लाइबिलिटीज का, कि अगर लाइबिलिटी बढ़ती है, लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है, अभी जैसे कि हमने देखा एसेट बढ़े तो डेबिट, कम हो तो क्रेडिट। लाइबिलिटीज अगर बढ़ती हैं, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करते हैं अकाउंट्स में? क्रेडिट। और अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डेबिट। उधार बढ़े तो हमें क्या करना होगा? क्रेडिट। अगर उधार कम हो रहे हैं तो क्या करना है फिर हमें? डेबिट। तो लाइबिलिटी का रूल क्या बना? डेबिट द डिक्रीजेस। जो उधार अगर कम हो रहे हैं डेबिट करो, और अगर बढ़ रहे हैं तो क्या कर देंगे? क्रेडिट। जैसे कि लोन ले लिया, लोन लिया है तो उधार बढ़ रहे हैं तो उस टाइम पे क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। फिर वही लोन लिया था, अब वापस भी कर सकते हैं, वापस करेंगे तो उधारी कम हो रही है, लाइबिलिटीज कम हो रही है, तो कम करने के लिए यहाँ पर कैसे बोलेंगे कि कम हो रही है? क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। लाइबिलिटी अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कैपिटल। कैपिटल से, कैपिटल क्या है? इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इज द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इन द बिजनेस, कि वो पैसा जो कि ऑनर जो है बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। और मैंने आपको बताया था कि कैपिटल कैश की फॉर्म में भी हो सकती है और कैपिटल इन टर्म्स ऑफ गुड्स भी हो सकती है।
तो कैपिटल का रूल क्या है, कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट, कैपिटल की वैल्यू कम हो तो डेबिट। जैसे कि लायबिलिटी जैसा रूल ही है, कैपिटल सी क्रेडिट, कैपिटल का मेन प्लस का बैलेंस है क्रेडिट, और अगर कैपिटल की वैल्यू घटे कम हो तो क्या कर देंगे, डेबिट। जब जब बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाएगी, कैपिटल लगाई जाएगी, तो बिजनेस की कैपिटल बढ़ेगी। बढ़ने का क्या सेंस है, वहां पे कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, क्रेडिट करेंगे। और वहीं अगर कम हो रही है, कम कैसे हो सकती है कैपिटल, जैसे ड्राइंग्स कैपिटल के अमाउंट को कम करती है, तो उस केस में क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो कैपिटल का रूल क्या हो गया, डेबिट द डिक्रीजेस, कैपिटल कम हो रही है डेबिट करो, और अगर कैपिटल बढ़ जाती है तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। फिर नेक्स्ट इसमें जो कैटेगराइजेशन किया गया है मॉडर्न अप्रोच से, वो है रिवेन्यू। रिवेन्यू मीन्स कि बिजनेस की जो मॉनेटरी रिसिप्ट्स हैं, लाइक सेल्स ऑफ गुड्स, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड एसेट्रा, जो चीजें रिसीव हो रही है वो किसका पार्ट है, रिवेन्यू का, जो मॉनेटरी रिसिप्ट्स हैं। तो रिवेन्यू का रूल क्या है, रिवेन्यू मीन्स कि अगर जैसे प्रॉफिट हो रहे हैं तो प्रॉफिट बढ़ते हैं, रिवेन्यू बढ़ते हैं तो क्रेडिट करेंगे, और अगर रिवेन्यू कम हो रहा है तो क्या करना है, डेबिट करना है। जैसे कि कैपिटल का जो रूल है वही रूल किसके लिए है, सेम रिवेन्यू के लिए। रिवेन्यू अगर इंक्रीज हो तो क्रेडिट, रिवेन्यू अगर डिक्रीज करे, कम हो, सेल्स कम हो रही है, प्रॉफिट कम हो रहा है, तो क्या कर देंगे, डेबिट। तो रिवेन्यू डेबिट द डिक्रीजेस, जो डिक्रीजेस, जो कमी आएगी रिवेन्यू में, डेबिट कर दो। और अगर जो है यहाँ पर रिवेन्यू बढ़ता है तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। फिर हम जो ये मॉडर्न अप्रोच है इसको ट्रेडिशनल अप्रोच से भी रिलेट कर सकते हैं, किसी भी एक अप्रोच को हम फॉलो कर सकते हैं। लाइक जैसे कि हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में देखा था 3 अकाउंट थे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट किसका था, जो बिजनेस के एक्सपेंसेस और जो बिजनेस के इनकम गेन्स है उनके अकाउंट कौन से होते हैं, नॉमिनल। तो नॉमिनल का रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इन द सेम वे वहां पे भी तो यही हो रहा था ट्रेडिशनल में कि हाँ अगर खर्चे हो रहे हैं डेबिट करो, इनकम प्रॉफिट हो रही है क्रेडिट करो। अब यहाँ पे भी यही तो रूल इम्प्लीमेंट हो रहा है, बस ये प्लस माइनस की फॉर्म में दिख रहा है। इंक्रीज डिक्रीज टर्म यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया कि हाँ अगर प्रॉफिट बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट करो, और अगर प्रॉफिट कम हो रहा है मीन्स लॉसेस हो रहे हैं तो क्या करो, डेबिट कर दो। तो रिलेट कर सकते हैं, रिलेटेड है ये। किसी भी रूल को, किसी भी अप्रोच को हम फॉलो कर सकते हैं, जो अप्रोच आपको इजी लगे आप उस अप्रोच से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन हाँ ये बात है, दोनों ही अप्रोचेस आनी चाहिए, ट्रेडिशनल भी और मॉडर्न भी, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद एक्सपेंस खर्चे बिजनेस के। टू रन अ बिजनेस सक्सेसफुली बिजनेस नीड टू इनकर कॉस्ट। अगर बिजनेस को सक्सेसफुली चलाना है, बिजनेस को सही से जो है आगे ऑपरेट करना है, इनकम अर्न करनी है, तो खर्चे तो करने पड़ेंगे। खर्चे करने पड़ेंगे, उन्हीं खर्चों को एक्सपेंस बोल दिया जाता है। अब इसका क्या रूल बना कि हाँ खर्चे हो रहे हैं, अगर खर्चे होंगे, बढ़ेंगे खर्चे, तो इट शुड बी डेबिटेड। एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट, एक्सपेंस कम हो तो क्रेडिट कर देंगे। सेम एसेट जैसा रूल, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं अगर बिजनेस के तो डेबिट कर दो, एक्सपेंसेस कम हो तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो अब ये जो रूल्स हैं इन्हें हम शॉर्ट में समराइज कर सकते हैं। रूल्स तो हमने समझ लिए, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से जो है कैटेगराइज किया गया कि हाँ अकाउंट्स एसेट है, एसेट अकाउंट है, लायबिलिटी अकाउंट है, फिर रेवेन्यू अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट है। तो इनका रूल भी हमने देखा इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज डिक्रीज है। तो एक बार हम इसे समराइज कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि इन रूल्स को कैसे फॉलो हम कर सकते हैं, इनका कैसे यूसेज हो सकता है। तो अब जैसे कि यहाँ पे 2 पॉइंट बन गए, एक तो डेबिट और क्रेडिट है, ठीक है। तो यहां से क्या क्लियर हो रहा है, एक तो जो एसेट्स है, एक एसेट, ठीक है, और जो एक्सपेंसेस है बिजनेस के, इनके जो प्लस के बैलेंस है, इन दोनों के जो प्लस के बैलेंस है वो क्या है, डेबिट। अगर एसेट बढ़ रही है डेबिट करेंगे, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं डेबिट करेंगे। फिर प्लस है ना,
मतलब यहाँ एसेट जो है अगर प्लस करनी है, बढ़ रही है, डेबिट कर रहे हैं, तो उसका अपोजिट क्या होगा, क्रेडिट होगा। एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो फिर क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। एक तो ये हो गया पॉइंट। फिर इसके बाद जो लायबिलिटीज हैं और रिवेन्यू एंड कैपिटल, ये तीन जो अकाउंट्स हैं इनका रूल सेम हो गया। लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, रिवेन्यू बढ़े क्रेडिट, कैपिटल इंक्रीजेस तो वहां पे भी क्या करना होगा, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट किया जाएगा कैपिटल अकाउंट को। फिर इसका अपोजिट क्या है, माइनस डेबिट, 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 प्लस माइनस है, डेबिट और क्रेडिट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। फिर अब यहाँ पर अब क्या प्लस है क्या माइनस है, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि पहले से कुछ नहीं बोल सकते कि क्या प्लस है क्या माइनस है। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ अकाउंट पे। अकाउंट का नेचर क्या है कि एसेट है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, रिवेन्यू है कि कैपिटल है, उस पे ये डिपेंड कर रहा है टोटली। तो अब यहाँ से एक याद करने का तरीका ध्यान में रख सकते हैं कि जैसे रिवेन्यू मीन्स जैसे सेल्स हो रही है, सेल्स हो रही है तो सेल्स ज्यादा होंगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। फिर हमें ये भी पता है अगर प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट से जो है मतलब बिजनेस की कैपिटल बढ़ती है, तो बिजनेस की कैपिटल बढ़ती है, इसलिए देखो यहाँ पर सेम बैलेंस है। जैसे कैपिटल में ही क्या होगा, प्रॉफिट को जोड़ा जाएगा, तो इन दोनों का बैलेंस क्या है, सेम, सेम प्लस प्लस का आपस में, ये भी कैपिटल है, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट है। और फिर वही जो रिवेन्यू है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कहाँ जुड़ते हैं, कैपिटल में ही जुड़ जाता है। फिर जो लायबिलिटीज है, जो उधार, उनका बैलेंस भी क्या है, क्रेडिट है। और एक और चीज, कैपिटल भी बिजनेस की लायबिलिटी होती है, तभी इसका लायबिलिटी और कैपिटल का ना सेम बैलेंस है। कैसी लायबिलिटी होती है, इंटरनल लायबिलिटी, इसको हम आगे समझेंगे। इंटरनल लायबिलिटी क्या रहती है, एक आगे कंसेप्ट आएगा, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स रहेंगे, उसमें देखेंगे। अभी बस आप इनको ध्यान में रखो कि हाँ लायबिलिटी, रिवेन्यू, जो कैपिटल है, इन तीनों का जो बैलेंस है सेम है, प्लस का बैलेंस सेम क्रेडिट, और जो एसेट और एक्सपेंसेस का मेन प्लस का बैलेंस है वो क्या है, डेबिट है। अब जरा हम देख लेते हैं कि ये जो रूल्स है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इन्हें कैसे हम यूज कर सकते हैं, और अच्छे से ये समझ आ जाएगा फिर आपको। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबसे फर्स्ट इसमें जैसे हम एक ट्रांजेक्शन को कंसीडर कर लेते हैं, लाइक स्टार्टेड बिजनेस with cash of ₹1000। बिजनेस स्टार्ट हुआ 1000 के कैश से। फर्स्टली हमें क्या करना होगा, वी नीड टू आइडेंटिफाई दी अकाउंट्स, कि कौन कौन से अकाउंट्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं। तो एक तो कैश है, दूसरा क्या होगा, कैपिटल। अब कैश क्या है, कैश किसका काम कर रहा है, एसेट का। कैपिटल का नेचर क्या है, मॉडर्न के हिसाब से कैपिटल है, कैपिटल कैपिटल के नाम से जानी जा रही है। फिर अब क्या है कि हमें देखना होगा कि हम डेबिट करें कि क्रेडिट करें। कैश, क्योंकि जब बिजनेस में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो बिजनेस का कैश बढ़ रहा है, कैश बढ़ता है, एसेट बढ़ती है, तो क्या करते हैं, डेबिट। क्यों डेबिट करा, क्योंकि जो एसेट है वो बढ़ रही है, बढ़ती है एसेट, तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तभी डेबिट करा। ऊपर वाला पोर्शन डेबिट का और जो इसके बिलो होगा वो क्रेडिट वाला। फिर कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस क्या रहेगा, क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल भी तो बढ़ रही है, बिजनेस की जो कैपिटल है वो भी इंक्रीज कर रही है। कैपिटल बढ़े तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कैपिटल इंक्रीज कर रही है इसीलिए हमने इसे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। फिर एक और एग्जांपल, एक और ट्रांजेक्शन को कंसीडर करते हैं, लाइक वेजेस पेड फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर ₹500। वेजेस पे करी, वेजेस पे कर रहे हैं, क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है, एक्सपेंस है, वेजेस। दो अकाउंट कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं, एक तो वेजेस, और वेजेस पे करी है इन टर्म्स ऑफ कैश, ठीक है। तो वेजेस पे करी कैश के टर्म में, तो वेजेस का नेचर क्या है, मॉडर्न के हिसाब से एक्सपेंस है, ये खर्चा है। और कैश, कैश क्या है, एसेट है, राइट होता है इसपे। फिर यहां से एक्सपेंस बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट करो, खर्चे बढ़ रहे हैं डेबिट करो, कम हो तो क्रेडिट कर दो। फिर कैश एक एसेट है, कैश को मैंने क्रेडिट के प्लेस पे रखा, रीजन इज दैट कैश इज डिक्रीजिंग,
जब हम खर्चे कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कैश, हमने वेजेस को पे करा कैश से, तो कैश कम हो रहा है ना, कैश कम हो रहा है, इसीलिए इसे क्या कर दिया क्रेडिट। रूल क्या है एसेट का, एसेट बढ़े तो डेबिट, एसेट की वैल्यू कम हो तो क्रेडिट, तो इसी वजह से हमने इसे यहाँ पे क्या कर दिया क्रेडिट, क्योंकि जो एसेट की वैल्यू है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तभी तो हमने इसे क्या कर दिया एसेट को क्रेडिट कर दिया, एसेट जा रही है। फिर ऐसे ही यहाँ पर वेजेस का लिया था, अभी एक और देख लेते हैं, लाइक परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर ₹1000। मोहन से गुड्स खरीदे, तो बिजनेस के पास दो अकाउंट्स हैं यहाँ पर, एक तो परचेजेस और दूसरा मोहन। तो जो परचेजेस है, परचेजेस मतलब खरीदारी करना, खरीदारी मतलब खर्चे करना, एक्सपेंस हो गया ये, और मोहन क्या हो गया बिजनेस की, मोहन, क्योंकि मॉडल में 5 चीजें हैं, या तो लायबिलिटी हो गया, रिवेन्यू है, ये कैपिटल है, एसेट है, तो मोहन किस चीज का काम कर रहा है, मोहन क्या है, बिजनेस की लायबिलिटी, मोहन जो है बिजनेस की लायबिलिटी है, क्योंकि मोहन ने यहाँ पे गुड्स सप्लाई करे फ्रॉम को ऑन क्रेडिट, कैश नहीं दिख रहा तो क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन है, तो परचेजेस को डेबिट ही क्यों करा, क्योंकि परचेजिंग एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं डेबिट करते हैं। फिर मोहन लायबिलिटी है, मोहन लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़े, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं, लायबिलिटी कम हो जाए तो क्या करेंगे डेबिट कर देंगे। जैसे कि इसी ट्रांजेक्शन को हम आगे करते हैं, लाइक जैसे सपोज हम बोलते हैं यहाँ पर, ये थर्ड ट्रांजेक्शन के बाद अभी हमने मोहन से गुड्स खरीदे थे ऑन क्रेडिट, अब ये भी तो हो सकता है कैश पेड टू मोहन, मोहन को कैश पे कर दिया, अगर मोहन को कैश पे कर देते हैं ₹1000, मोहन को कैश पे कर दिया, तो यहाँ फिर से दो अकाउंट आ गए, एक मोहन और नेक्स्ट वन इज कैश। अब मोहन फिर वही लायबिलिटी था, जैसे कि हमने पीछे देखा, ये लायबिलिटी है, उधार है, कैश क्या है एसेट। अब क्या हो रहा है ना कि जो लायबिलिटी है मोहन, क्योंकि अब हमने इसको पैसे दे दिए तो लायबिलिटी जो है वो कम हो गई, लायबिलिटी कम हो जाती है तो क्या करेंगे डेबिट, जो लायबिलिटीज हैं, जो उधार है वो कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, इसीलिए हमने मोहन को क्या कर दिया डेबिट कर दिया। फिर जो यहाँ पर कैश है वो एक एसेट है, कैश एक एसेट है, कैश से पैसे दे, कैश चला गया, कैश चला गया, एसेट कम हो गई तो क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं, क्योंकि जो एसेट है वो क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, इसीलिए हमने इसे यहाँ पे क्या कर दिया क्रेडिट कर दिया। फिर ऐसे ही एक और ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, एक और ट्रांजेक्शन देख लेते हैं इसमें, सेल्स ऑफ गुड्स का, गुड्स की सेल्स हुई, नंबर 5, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ऑफ ₹10,000, गुड्स बेचे 10,000 रुपए के लिए, कैश के लिए बेचे, आया क्या कैश, किसके थ्रू आया, मीडियम क्या है सेल्स, कैश मॉडर्न के हिसाब से एसेट है, सेल्स मॉडर्न के अकॉर्डिंग रिवेन्यू है, कैश आया, कैश एक एसेट है, एसेट बढ़ रही है, आ रहा है कैश, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होगा तो क्या करते हैं डेबिट कर देते हैं। फिर वही सेल्स, सेल्स हो रही है मीन सेल्स इंक्रीज हो रही है, सेल्स जब भी होगी, सेल्स ऑफ गुड्स होगा तो, क्योंकि रिवेन्यू है, रिवेन्यू का प्लस का बैलेंस क्या है क्रेडिट, तो यहाँ पे हमने इसे क्या कर दिया प्लस कर दिया, ये हो गया प्लस। फिर इसके बाद ये कैश डेबिट टू सेल्स, इसमें तो ये तो हो गया क्लियर। एक और ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, रेंट रिसीव फॉर ₹500, रेंट मिला, तो रेंट मिल रहा है तो आया क्या कैश, और किसके थ्रू आया रेंट के थ्रू, कैश किस कैटेगरी में आ जाएगा एसेट, और जो रेंट है, रेंट किसका काम कर रहा है रिसीव हुआ ना, रिसिप्ट्स क्या होती है रिवेन्यू। फिर कैश एक एसेट है, ये एसेट क्या हो रही है यहाँ पर बढ़ रही है, इसीलिए हम इसे क्या करेंगे डेबिट। फिर ऐसे ही रेंट रिवेन्यू है, रिवेन्यू बढ़ता है तो क्या करते हैं क्रेडिट, रिवेन्यू कम हो तो क्या कर देंगे फिर डेबिट कर देंगे। फिर इसके बाद एक ट्रांजेक्शन और देख लेते हैं,
तो और अच्छे से समझ आ जाएगा टॉपिक। जैसे कि अब इसमें कैश परचेस्ड बिल्डिंग ₹4 1 लाख की बिल्डिंग खरीदी। तो बिजनेस के पास आया क्या? बिल्डिंग। और किसकी हेल्प से खरीदी बिल्डिंग? कैश की हेल्प से। तो बिल्डिंग क्या है? एसेट। कैश भी एसेट। बिल्डिंग डेबिट हो रही है, रीजन इज दैट बिल्डिंग बढ़ रही है, इंक्रीज होती है एसेट, तो डेबिट करो। फिर जो कैश है वो क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि कैश एक एसेट है। अगर एक एसेट कम होती है तो उसे क्या कर देते हैं, अकाउंट्स में डेबिट कर देते हैं। इसी वजह से हमने यहाँ पर कैश को क्या कर दिया, कैश को हमने कर दिया क्रेडिट। एसेट बढ़े तो डेबिट, एसेट की वैल्यू कम हो तो क्रेडिट कर देते हैं। फिर ऐसे ही अगर जैसे ड्रॉइंग्स हो, ड्रॉइंग्स से क्या होगा, ड्रॉइंग्स का बैलेंस ना डेबिट होता है। क्यों डेबिट होता है? क्योंकि ड्रॉइंग्स कैपिटल को कम करती है। जैसे कि ड्रॉइंग्स हुई, ड्रॉइंग्स क्या होता है, पर्सनल पर्पस के लिए जब ऑनर मनी विड्रॉ करता है या गुड्स विड्रॉ करता है पर्सनल पर्पस के लिए, तो वो ड्रॉइंग्स होती हैं। जैसे ड्रॉइंग्स को हम कैसे देख सकते हैं, एक तो ड्रॉइंग्स आ गई डेबिट में, दूसरा ये क्या है, कैश में करी ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग की जो कैटेगरी है ना वो किस में जाएगी, कैपिटल में, क्योंकि ये कैपिटल को क्या करती है, कम करती है। इसीलिए हमने ड्रॉइंग्स को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। फिर कैश क्या है, एक एसेट है, एसेट कम हो रही है इसलिए हमने इसे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो बस वही है, रूल्स को फॉलो करना है, रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है। ये जरूरी नहीं है कि जैसे अब डेबिट में एसेट है तो क्रेडिट में भी एसेट होगी, डेबिट में एसेट है तो क्रेडिट में रिवेन्यू हो सकता है, डेबिट में एक्सपेंस है तो क्रेडिट में लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तो जब जो रूल्स है ना उनको अगर हम अच्छे से कर लेते हैं तो आगे जितने भी चैप्टर्स हैं उनको हम सही तरीके से कर पाएंगे। ये रूल्स अकाउंट्स में पूरा हमें फॉलो करने ही करने हर टाइम। जैसे कि आगे हम कैश बुक करेंगे, जनरल एंट्रीज करेंगे, लेजर पोस्टिंग, वहां पूरा इसका यूज होगा। तो आप इसको अच्छे से समझिए। अगर आपको कुछ इसमें डाउट आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और आप मेरी वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।